हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। नमस्कार आप सबको। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं कामना करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें और आप हमेशा आगे ही रहें और आपके जीवन में ढेर सारा उजियारा हो। तो गाइस, मैं आप लोग को आज ये बताना चाहती हूँ कि पहले मैंने सोचा था कि मैं दो ब्लॉग बनाऊंगी और दोनों को अलग अलग आईडी में डालूंगी। पर मुझे लगा कि अगर ये महिलाओं से रिलेटेड है तो मैं एक ही ब्लॉग में उसको डालूंगी, पर मेरा जो सिखाने का तरीका होगा वो अलग होगा। पहले मैं आपको मेहंदी बताऊंगी, अगर मैं थोड़ी देर मेहंदी बताऊंगी तो थोड़ी देर आपको कुछ और बताऊंगी, और यह आप हमें कमेंट करिएगा कि मैं आपको किस तरह पढ़ाऊं। तो पहले मैं आपको मेहंदी बताऊंगी, जो मेरा मेन थीम था यही कि मैं पहले आपको मेहंदी बताऊं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेहंदी में सबसे पहले कीप की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले ज़रूरत होती है पेंसिल और ये बुक की। तो इसमें सादे पेज होते हैं, इधर भी बिना लाइनिंग का पेज होता है, इधर भी। तो इस तरह का आप रजिस्टर ले लीजिए। तो इस तरह का रजिस्टर में पहले मैं आज जिसे कहते हैं शून्य से बच्चे को शून्य सिखाया जाता है कि पहले जीरो आता है। लाइफ भी जीरो से शुरू होती है। पहले बच्चा जन्म लेता है या पहले पेट पे आता है, तो लाइफ कहाँ से शुरू होती है? शून्य से। उसी तरह हर चीज़ की शुरुआत शून्य से होती है। तो मैं भी आपको मेहंदी की शुरुआत शून्य से ही बताऊंगी। जो बिंदियां रखी जाती हैं उस शून्य से। वो शून्य केवल कहने में शून्य होता है पर बहुत कमाल का होता है। उस शून्य से आप हजारों प्रकार की डिजाइनों को बना सकती हैं। जैसे बहुत लोग को डिजाइनें बनाने नहीं आती है, तो वो उस शून्य से, कोई कहता है कि इनको आती नहीं है, ठीक है, तो आप वो चीज़ें कर सकती हैं जो आप रोज़मर्रा के जीवन में करती हैं। आप मैथ पढ़ती हैं, जीरो लगाती होंगी। ABCD पढ़ती हैं, जीरो लगाती होंगी। आप अंगा आहा लिखती हैं तो उसमें भी पॉइंट रखती हैं। तो मेरा कहने का यही अर्थ है कि मैं आपको उसी शून्य से उठाऊंगी और आगे तक ले जाऊंगी, जिससे आपको मेहंदी बहुत अच्छे से आ जाएगी। और उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं इसी में ही बताऊंगी, मैं उस जैसे जैसे आपको आती रहेगी मैं आपको कोन पकड़ना भी सिखा दूंगी कि कोन कैसे पकड़ा जाता है, या जिसको जैसे कंफर्टेबल हो। क्योंकि बहुत लोग कोन नीचे से, जैसे हम लोग पेंसिल पकड़ते हैं ऐसे पकड़ते हैं, और बहुत लोग कोन को ऊपर ऐसे करके चलाते हैं। तो किसी को मेहंदी ऐसे में ही बहुत अच्छी लगा लेते हैं, बहुत ऐसे नहीं पकड़ पाते तो ऐसे। जैसे मेरी प्रैक्टिस ऐसे ही है, जैसे मैं पेंसिल पकड़ती हूँ, अगर आपको ऐसे सही लगे तो आप ऐसे पकड़िएगा, जिसमें आपकी डिजाइन आपको लगे कि आपका हैंड दर्द नहीं हो रहा है और आप बना पा रहे हैं। तो मैं आपकी क्लास मेरा जो आईडी है, हाँ, PREETI प्रीति, OFFICIL ऑफिशियल, प्रीति ऑफिशियल 28 में मैं आपको सिखाऊंगी मेहंदी पार्लर, जो भी सारी चीज़ें होती हैं लेडीज़ों से और जेंट्स से रिलेटेड, जो आजकल हर जगह मतलब ट्रेंडिंग में है, सभी लोग करते हैं आजकल। तो बच्चा बच्चा भी कर रहा है, छोटा। तो मैं वो चीज़ें सिखाऊंगी। तो आप इसके लिए हमेशा मेरी क्लास में आइएगा और मेरी क्लास लीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि जो जो मेरी नई क्लासें आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो मैं आज आपको बताती हूँ एक और क्लास, मतलब एक और क्लास नहीं, मतलब यही मेहंदी क्लास। तो मैं आपको थोड़ा सा भी हिंट दे देती हूँ, मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं कर सकती तो इससे आप ऊब जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बताती हूँ। हो सकता है आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह करना है। ये देखिए, सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखिए, ओ बनाइए। क्या बनाएंगी? ओ। ये देखिए मैंने ओ बनाया है, ओ, या कह सकते हो सर्कल। इसी तरह के आपको कम से कम कई बार इस तरह के छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं, इस तरह के, जो आप बच्चों को भी पढ़ाएंगे, बच्चा बच्चा ही बना लेता है इस तरह। और फिर उसके बाद आप बनाएंगी पॉइंट। बस आपको ध्यान रखना है जो आपको पॉइंट हो बिल्कुल गोल हो, इस तरह का, ऐसे। देखा आपने? इस तरह का आपको पॉइंट बनाना है। और इस तरह पॉइंट के बाद आपको बनाना है छोटे छोटे फ्लावर पॉइंट रख के। जैसे मैंने ये पॉइंट बनाया और इसके अगल बगल मैंने पॉइंट से ही फ्लावर रखे। ये तो गोल गोल सर्कल के पॉइंट हैं। इसके बाद जस्ट बगल में इसी की तरह पत्ती नुमा आपको पॉइंट रखने होंगे। ये पत्ती नुमा पॉइंट हैं जिनकी आकृति पत्ती जैसी है।
ये देखिए, मेन यही टॉपिक होता है कि सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये डायरेक्ट नहीं कि हम गए और हमने पहले डिजाइन शुरू कर दी। अगर आप जल्दी सीख पाओ तो हम डिजाइन भी दिखा सकते हैं, पर हमें पहले डिजाइन नहीं बनानी है, हमें पहले बनाना है ये। जिससे आप ये बनाएंगे तो आपके माइंड में हर चीज, जैसे ABCD पढ़ते हैं तो ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। ABCD के बाद मैंने आपको छोटी ABCD दी, तो जब आपको दोनों का ज्ञान हो जाएगा तब मैं आपको ये फ्लावर और ये सब मैं बनाना सिखाऊंगी। ये आपको समझ में आया? फिर उसके बाद मुझे कैसे पॉइंट बनाने हैं, ऐसे करके, फिर इससे थोड़े छोटे, फिर इससे थोड़े छोटे, फिर इससे थोड़े छोटे। या तो आप 3 सर्कल का बना सकती हो, 4 का भी बना सकती हो, लेकिन ज़्यादातर 3, 1 2 3 या 5, 1 2 3 4 और ये 5 के सर्कल ज़्यादा चलते हैं। 1 2 3 4 5 या 1 2 3, ठीक है। ये देखिए मैंने ऐसे बनाया और फिर लास्ट में ऐसे कर देते हैं, ये देखिए, या इस यहाँ पे छोटी सी बिंदी रख देते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि मुझे गोल सर्कल बनाने आने चाहिए इस तरह के, फिर मुझे सर्कल से ही फ्लावर बनाना है, फिर ये पत्तीनुमा डिजाइन बनानी है और फिर मुझे सीरियल से बनाना है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जब आप ये समझ लेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। सबसे पहले आपको 1-2 दिन इसी की प्रैक्टिस करनी है कि जो मैं ये गोल बनाती हूँ तो ये मेरे पेंसिल से लगभग गोल ही बने। अगर थोड़ा तिरछा भी होता है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करिए ऐसे, ओके। जितना आप गोल बना पाओगे, आप ये नहीं सोचो कि मैं गोला बना रही हूँ, मैं ये सोचो कि मुझे सीखना है और मुझे गोल डिजाइन रखनी है। तो इस तरह आप गोल गोल सर्कल बनाएंगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आपको अगर सीखना है तो आपको पहले सर्कल बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले आपको सर्कल बनाना पड़ेगा और इस तरह सर्कल से ही आप धीरे धीरे डिजाइनें बनाएंगी। तो इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं, फिर ये हमने बताया, जैसे मैंने बिंदी रखी, जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे बिंदी रखी। जैसे मैंने किसी को पोर नहीं भरना होता है तो यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया, यहाँ पे सर्कल बना दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। फिर इसी में हम आपको दिखाएंगे कि डिजाइन कैसे उठाते हैं। तो अभी तो शुरुआत है, तो अभी मैं ऐसे वैसा नहीं बताऊंगी कि आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले आपको बनानी है पॉइंट, बिंदियाँ, जिसकी डिजाइन बिल्कुल गोल हो। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं दूसरी चीज़ आपके सामने लेके आती हूँ। मैं कल फिर इसी चीज़ को बताऊंगी। दूसरा है पार्लर का। सबसे पहली चीज़ आपको सिखाते हैं थ्रेडिंग। सबसे पहला थ्रेडिंग होता है, तो थ्रेडिंग के बाद ही मैं सब बताऊंगी, जब आपको धागा पकड़ना आ जाए। आपको थ्रेडिंग अभी नहीं आती तो कोई बात नहीं, सबसे पहले मेन होता है धागा पकड़ना। अगर आपको धागा पकड़ना आ जाता है तो धीरे धीरे जब धागा आ जाएगा तो धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। तो धागे का क्या काम है, सबसे पहला पॉइंट है ये धागा, इसको हम कहाँ रखते हैं, तीत में दबा लिया, इसको दबाना है, ठीक, हमने दबा लिया इससे। फिर मैंने इसको अपने लेफ्ट हैंड में लिया और राइट हैंड में 3 फिंगर, अपनी 3 फिंगर ली और इसको ऐसे मोड़ दिया। मतलब ये है, ये देखिए धागा सेम ऐसे है और इसको मैंने ऐसे करके ऐसे मोड़ के ऐसे कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद इसको क्या करना है, ये फिंगर में 1 2 बस लपेटना है, इसको 1 2 3 4 ऐसे। फिर आप इसको ऐसे करेंगे। जब आपका ये चलने लगेगा तो आपको अपने आप आपके कानों में एक आवाज़ आएगी, ऐसे करके, ये देखिए ऐसे। फिर से मैं बताती हूँ, ये धागा सबसे पहला, ये धागा थोड़ा सा ज़्यादा लेना नहीं, क्योंकि आप कॉर्नर पे लोगे तो ये छूट जाएगा, क्योंकि आप नए नए स्टूडेंट हैं तो जिनको नहीं पता उनके तीर से छूट जाएगा, दांतों से। तो सबसे पहला ये दबाना है दांतों में, ऐसे दबा लिया। फिर ये लिया, ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा। देखिए इस हैंड के, राइट हैंड के 3 फिंगर हैं, इस हैंड में
एक फिंगर और थंब, ठीक है। इसको ऐसे इसमें आपको अपनी इस धागे की आवाज़ सुनाई देगी, आपको खुद अपने आप। जब आपका धागा सही चलेगा तो आवाज़ सुनाई देगी। इसमें आपका ये भी हाथ मूवमेंट करेगा, ये भी हाथ मूवमेंट करेगा, चलेगा, और साथ में हल्का सा आपका हेड भी चलता रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से फंसी हैं। तीर का फंसा है, फिंगर का फंसा है, और इस साले राइट और लेफ्ट हैंड का फंसा है। तो इसको ऐसे करके, ऐसे आपने देखा ही होगा जब यूज़ होता है पार्लर में, तो उनके ऐसे से चलता है, तो इस तरह धागा टूट जाता है। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा धागा लेके माउथ के अंदर डालिए। अगर कहीं गांठ लग जाती है, जैसे ये मेरे अभी भी यहाँ इसमें गांठ लग गई है, तो इसको थ्रेडिंग में ना यूज़ करिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि जब आप थ्रेडिंग बनाएंगी तो ये फंस जाएगा। तो फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये पहला धागा, मतलब इसको फर्स्ट पॉइंट कहेंगे, जो कि हम लोग अपने तीर में फंसाते हैं। यहाँ मैंने ऐसे फंसाया, इसको कॉर्नर या बीच में कहीं भी जहाँ पे आपको कंफर्टेबल हो, ये फंसा लिया, ओके। फिर इसको मैंने अपने लेफ्ट हैंड में ये गुल्ला, मतलब जो ये थ्रेडिंग धागा है, मैंने पकड़ लिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें 3 फिंगर या 2 फिंगर, जितना सही लगे आपको, जितना आपसे बन पाए, पर तरीका 3 फिंगर का है। इस 3 फिंगर को हम ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। कैसे? ये देखो ऐसे है, देखिए धागा कैसा है, ऐसे है। इसमें 3 फिंगर डाले, फिर इसको मैंने ऐसे मोड़ा। जब ऐसे मोड़ दिया तो बस हमको इसमें फिर अपना थंब डाल देना है। थंब डालने के बाद ये वाला फिंगर निकल जाएगा, जो एक्स्ट्रा था तीसरा, जो 3 थे ये वाले, उसमें एक निकल जाएगा और थंब उसकी जगह आ जाएगा। तो थंब का क्या काम है? थंब का काम क्या है? ये धागे को, ये दोनों, इन दोनों का काम है, सबसे मेन इन दोनों का काम होता है। सॉरी, इसका भी है, पर इन दोनों का काम है। जैसे वो लोग इन्हीं दोनों से कर लेते हैं ऐसे, पर इससे कम बनता है, 3 फिंगर एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप करेंगे तो इन तीनों फिंगर ऐसे चलते रहेंगे। तो अगर इतना आपको समझ में आया हो तो आप प्रैक्टिस करिए, और फिर मैं आपको बताऊंगी, इसी चीज़ को मैं फिर कल बताऊंगी। तो मैं पहले देखूंगी कि कितने से कितने लोग जुड़े। जब जैसे सब जुड़ेंगे तो मैं एक एक बार सब चीज़ फिर दोहराती जाऊंगी, जिससे आप छूटे ना, आपको दिक्कत ना हो समझने की। तो आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाने से जो मेरी जो भी क्लासेस आएंगी या नोटिफिकेशन आएंगी, वो आपको हर समय मिलती रहेंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबको प्रणाम, आपसे हमसे बड़े जो हैं, और जो भी आपको क्वेश्चन करना है आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। फिर मैं जब धीरे धीरे जब सब लोग जुड़ने लगेंगे, मैं लाइव आती रहूँगी और आपको बहुत अच्छे से बताऊँगी कि कैसे क्या करना है, कितना सरल है सीखना, किस तरह सीख सकते हैं और कितनी जल्दी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा मेहंदी पॉइंट था कि मैं मेहंदी सिखाऊंगी। फिर सोचा कि मैं अलग अलग मतलब अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, फिर इसको अलग अलग अपलोड करूंगी, फिर आप इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे, आपको समझ में आए ना। तो मैं एक ही अपनी आईडी में, मतलब अपने एक ही ब्लॉग में मैंने आपको दोनों चीज़ बताऊंगी, जिससे आप जल्दी सीख सकें। तो बस यही कहना था। फिर मिलते हैं आपसे नई उम्मीद, नई उमंग के साथ और नए रास्ते के साथ। हमारा भारत महान है, हम इस देश के वासी हैं। जय हिंद, जय भारत।